हेलो गाइस, वेलकम टू बेस्ट नॉलेज। टुडे इज़ माय टॉपिक द पेशेंट जर्नी। जब एक पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एंट्री करता है तो उस टाइम पर उसकी जर्नी जो रहती है वो क्या क्या रहती है और कैसे कैसे रहती है, मतलब वो किस किस मतलब टाइम से निकल कर उसकी जर्नी कंप्लीट होती है, उसी के ऊपर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो ये जो चार्ट है आप लोगों के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो उन लोगों के लिए काफ़ी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, राइट। जब पेशेंट काफ़ी बीमार होता है तो उसे जब हॉस्पिटल लेकर आते हैं तो उस टाइम पर सबसे पहले क्या प्रोसेस रहता है, क्या क्या प्रोसीजर रहते हैं। तो फर्स्ट होता है एडमिशन, इलेक्टिव्स ऑफ इमरजेंसी। जैसे कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, जो कि एरो है, एरो के अकॉर्डिंग आप देखिए जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सबसे पहले क्या होगा, उसका एडमिशन होगा, राइट। फिर क्या होगा, इलेक्टिव और इमरजेंसी। इमरजेंसी में क्या होगा, अगर कोई पेशेंट ज़्यादा बीमार है तो उसे उस टाइम पर क्या एम्बुलेंस के थ्रू से लाया जाता है। तो वो क्या करता है, उसे कॉल करता है, ठीक है। कॉल करने के बाद क्या होता है, वो हॉस्पिटल में आता है। हॉस्पिटल में आने के बाद उसका एडमिशन होता है, इलेक्टिव और इमरजेंसी। उसके बाद क्या होगा, उसका असेसमेंट एंड डायग्नोसिस किया जाता है, राइट। यानी कि जो पेशेंट बीमार है उसका असेसमेंट लिया जाता है, देन उसका डायग्नोसिस किया जाता है। उसके बाद उसका डायग्नोस कैसे क्या होगा, उसमें क्या होगा, एक्सरे, ब्लड टेस्ट होगा, एक्सेट्रा। चाहे तो इसमें मतलब कि पूरा इसमें ब्लड टेस्ट हो सकता है, एक्सरे हो सकता है, अल्ट्रासाउंड भी इसमें आ सकता है, सीटी स्कैन, एमआरआई। तो इसके अंदर ये क्या असेसमेंट डायग्नोसिस में ये पूरा मतलब कि कंप्लीट हो जाएगा, राइट। इसके बाद क्या होगा, सर्जरी होगी, राइट। सर्जरी होगी तो सर्जरी होने के बाद क्या होगा, यानी कि जो रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आने के बाद क्या होता है कि जो रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम आई है, उसके अकॉर्डिंग सर्जरी की जाती है। अगर पेशेंट ठीक है तो उसे सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। अगर वो ज़्यादा बीमार है तो उसका ब्लड टेस्ट किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा, देन उसका सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, एक्सेट्रा, राइट। अगर इन रिपोर्टों में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है पेशेंट को तो उसके बाद अगर लगता है कि वो डेंजरस है, ये क्रिटिकल है, तो उस टाइम पर क्या होता है, सर्जरी की सलाह दी जाती है, तो सर्जरी की जाती है। देन इसके बाद क्या होगा, अगर एक्सरे, ब्लड टेस्ट और मतलब कि अगर एमआरआई या सीटी स्कैन हो तो उसके बाद क्या होगा, सर्जरी। सर्जरी से उसके बाद रिकवरी पर आता है। पेशेंट क्या होता है, सर्जरी करने के बाद पेशेंट रिकवरी पर आता है, राइट। यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम है उसका तो सोल्यूशन हो जाता है सर्जरी के थ्रू, राइट। उसके बाद क्या होता है, रिकवरी पर आता है, यानी कि पेशेंट धीरे धीरे ठीक होने लगता है। जब पेशेंट अच्छे तरीके से ठीक हो जाता है, ठीक होने का मतलब है कि उसे जो पहले प्रॉब्लम थी, मान लीजिए कोई डिजीज़ थी, अगर उसका मतलब उसे सॉल्व कर दिया गया, उसे ठीक कर दिया गया है, तो उस टाइम पर पेशेंट क्या होगा, रिकवरी पर ही जाएगा। रिकवरी जब पेशेंट हो जाता है, खाने पीने अच्छे से लग जाता है, हार्ट भी ठीक हो जाती है, या फिर उसकी पल्स से ठीक हो जाती है, या फिर उसका ब्लड टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो फिर उसके बाद क्या होगा प्रोसीजर, डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल। यानी कि हॉस्पिटल से उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है जब पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, अगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, बीपी अप डाउन हो रहा है, डायबिटिक की प्रॉब्लम ऊपर नीचे चल रही है, यानी कि डायबिटिक अप हो रहा है या डाउन हो रहा है, शुगर की जो लेवल होता है वो अप डाउन होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, डिस्चार्ज नहीं दिया जाता है। जब तक पेशेंट प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो जाता तो उसे डिस्चार्ज नहीं किया जाता। अगर पेशेंट प्रॉपर तरीके से ठीक हो चुका है तो उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होगा, फॉलो अप विथ जीपी, राइट। जो जो डॉक्टर ने बोला है, डॉक्टर के अकॉर्डिंग उस पेशेंट को फॉलो करना पड़ता है। तो ये एक पेशेंट की जर्नी होती है जब वो हॉस्पिटल के अंदर एंट्री करता है। एंट्री मींस अगर वो अपने व्हीकल से आया, चाहे वो मतलब कि हॉस्पिटल का जो एम्बुलेंस उसके थ्रू भी आए, तो मतलब ये पूरी जर्नी इसमें बताई जाती है कि क्या क्या प्रोसीजर रहता है पेशेंट के साथ, उसकी जर्नी कैसे कैसे होती है, पूरी डिटेल इसमें बता रखी है, राइट। तो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।